Namaskar students. Today I am going to explain chapter Alice in Wonderland. So let's start. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एलिस इन वंडरलैंड इसका मतलब होता है एलिस मतलब एक किसी लड़की का नाम है जो शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन वंडरलैंड मतलब एक बहुत सुंदर सी जगह, वंडरलैंड मतलब ब्यूटीफुल प्लेस। तो वो उसकी बात कर रही है एलिस। तो एक दिन क्या हुआ था कि एलिस जो है लाइंग मतलब लेटना, तो वो अपनी सिस्टर से एक स्टोरी सुन रही थी और वो लेटी हुई थी। कहाँ लेटी हुई थी? पेड़ के नीचे। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। सडनली मीन्स होता है अचानक। शी सॉ उसने देखा, सी का पास्ट फॉर्म होता है सॉ। अ वाइट रैबिट, वाइट रैबिट मीन्स सफ़ेद सफ़ेद खरगोश। स्कैम्पर बाय, स्कैम्पर मतलब दौड़ता हुआ। He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसकी पिंक आईज थी, गुलाबी आंखें थीं और वह नीले कलर का कोट पहने हुआ था। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away. और उसने क्या किया, जो रैबिट है उसने क्या किया कि अपनी पॉकेट से, अपने वेस्ट कोट से एक वॉच निकाली और जल्दी से भागा। हरीड मतलब जल्दी, जल्दी से भागा। ही सेड, उसने कहा, ओ डियर आई विल बी टू लेट। वो अपने आप में ही बोलता है, ओ डियर आई विल बी टू लेट, अब तो मैं लेट हो जाऊंगा। शी थॉट, एलिस बोलती है, शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, यहाँ पर कुछ तो अलग है। अबाउट द रैबिट, इस रैबिट के बारे में। इट कुड टॉक, यह बात कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, यह कोट पहने हुए है, वेस्ट कोट पहने हुए है जो मतलब अंदर से इसकी पॉक जैकेट भी होती है। इट कैरीड अ वॉच, ये एक घड़ी भी लिए हुए हैं। एलिस कैरीड अ वॉच। और एलिस वंडर्ड मतलब वो सोचती है, वंडर मीन्स होता है सोचना, वंडर्ड मतलब सोचती है, पास्ट फॉर्म। अ टॉकिंग रैबिट, एक बात करने वाले रैबिट के बारे में। आ रैबिट हु वियर्स आ वेस्ट कोट, जो कि वेस्ट कोट पहने हुए हैं। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, और जो एलिस है वो उत्सुकता से जलने लगी। इसका मतलब है बच्चों, क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखना। बर्निंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो जलने लगी, इसका मतलब ये है कि उसको इतनी ज़्यादा उत्सुकता हुई कि वो उसको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई, तो इसको हम बोलेंगे कि वो जलने लगी। शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने वाइट रैबिट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, एलिस फॉलोड द रैबिट, जो रैबिट है उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया और वो उसको फॉलो करने लगी, वो उसको फॉलो करने लगी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, और जो रैबिट था वो अचानक, सडनली मीन्स अचानक, पॉप्ड डाउन मतलब नीचे गिरना, अ लार्ज रैबिट होल एक बड़े से खरगोश के छेद में घुस गया। एलिस जम्प्ड, और एलिस भी कूदी, इन टू द रैबिट होल टू, और रैबिट भी एलिस भी उसके साथ कूद गई एक छोटे से रैबिट के होल में। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इन टू द रैबिट होल, और जो रैबिट है वो नीचे गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया और वो नीचे पहुंच गया। एलिस सैड अ लाउड, एलिस जोर से चिल्लाई, उसने जोर से कहा, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितनी मील नीचे गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो ज़मीन के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गई हूँ, पृथ्वी के। सी वंडर्ड, उसने सोचा, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पृथ्वी होती है वो गोल होती है, तो वो एक बीच में सेंटर में तो पहुंच गई, फिर वो सोचती है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं पृथ्वी के दूसरे पार्ट में पहुंच गई हूँ। थंप, एलिस लैंडेड ऑन द पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, और थंप की आवाज़ आती है और एलिस ने क्या किया,
कि वो जो सूखी पत्तियाँ, पाइल मीन्स होता है सूखी पत्तियों का ढेर, और सूखी पत्तियों के ढेर में जाके गिर गई। शी लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा। क्विकली एंड सडनली सी सॉ द वाइट रैबिट अगेन, और उसने फिर से वाइट रैबिट को, और उसने दोबारा से वाइट रैबिट को देखा। और इसके बाद लुक्ड अराउंड एंड सडनली सॉ अ वाइट रैबिट अगेन, इट डिसअपियर्ड अ सेइंग, और वो बोलती है ये तो खो गया। डिसअपियर्ड मीन्स खोना, मतलब इनविजिबल हो जाना, कोई चीज़ हमसे हमें दिखाई ना देना। तो डिसअपियर का जो पास्ट बना है वो डिसअपियर्ड बन गया। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, तो उसको जैसे ही वो सोचती है उसको आवाज़ आती है ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरे तो कान और मेरी मूछें हैं। विस्कर्स मतलब होता है बच्चों मूछें, ईयर्स आप जानते ही हो कि कान को कहते हैं, विस्कर्स जो है ना वो एनिमल्स की मूछों को बोलते हैं। हाउ लेट इट्स गेटिंग, मैं कितना लेट हो रहा हूँ। तो एलिस ये आवाज़ सुनती है तो उसको समझ आ जाता है कि नहीं रैबिट यही है। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हो जाती है एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। तो एलिस जब खड़ी होती है और एक ना छोटा सा दरवाज़ा देखती है, स्मॉल डोर मतलब छोटा सा दरवाज़ा देखती है, अबाउट 15 इंचेस हाई। 15 इंचेस मतलब बच्चों जैसे कोई छोटी सी बड़ी वाली स्केल होती है उससे 2-3 इंच और बड़ा, तो वो 15 इंचेस होता है। मतलब एक छोटा सा गेट देखा उसने। इट वॉज टू स्मॉल, वो बहुत छोटा था। फॉर हर टू थ्रो, मतलब गो थ्रो, वो वहाँ से नहीं निकल सकती थी, जा नहीं सकती थी, बहुत छोटा था उसको जाने के लिए। सी सॉ आ ग्लास टेबल, वहाँ पर उसने एक कांच की टेबल देखी विथ आ गोल्डन की, और वो एक गोल्डन की के साथ उसने एक कांच की टेबल देखी। शी ट्राइड टू लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, और उसने जो वो दरवाज़ा था उसमें ताला लगा हुआ था, उसमें उसने वो की को ट्राई किया कि क्या इससे ये ताला खुल सकता है। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और वो बहुत खुश हुई। ये डिलाइट मीन्स हैप्पी रहना, खुश होना, ये हैप्पी का प्लूरल भी है, सॉरी हैप्पी का सिनोनिम है। इट फिटेड, और वो फिट हो गई। एलिस ओपनड द डोर, एलिस ने दरवाज़ा खोला एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन, और उसने बहुत प्यारा सा बगीचा देखा। लवलीएस्ट बच्चों जैसे हमने डिग्रीज पढ़ी थी, तो लव, लवलियर एंड लवलीएस्ट, लवलीएस्ट मतलब सबसे प्यारा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट है लवलीएस्ट। तो उसने एक लवलीएस्ट गार्डन देखा। शी हैड एवर सीन, जो कि उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, उसने कहा हाउ शी मतलब कितने सुंदर, मतलब लंबे जहाँ तक वो देखती थी, लॉन्ग मीन्स जहाँ तक तो वो देखती थी, तो उधर फूलों की क्यारियाँ थी बहुत सुंदर सुंदर, और पानी के फुब्बारे लगे हुए थे। बट शी कुड नॉट एवर गेट हर हेड थ्रो द डोरवे, बट उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो वहाँ पर जो जिस दरवाजे से वो देख रही थी उस दरवाजे में वो अपना सर भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसको जाना तो बहुत दूर की बात थी क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत छोटा था। ओ हाउ आई विश, फिर वो एलिस बोलती है ओ अच्छा काश, हाउ आई विश मैं चाहती हूँ, आई कुड बिकम स्मॉलर, काश मैं छोटी होती। स्मॉलर मीन्स छोटे होना। जैसे इसका भी ये भी 3 डिग्रीज हैं, स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, जो मैं अभी आपको और पढ़ाऊँगी। तो स्मॉल मतलब पॉजिटिव डिग्री, स्मॉलर मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, और स्मॉलेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 डिग्रीज हैं। तो वो सोच रही है कि काश मैं थोड़ी सी छोटी होती। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, और वो जोर से चिल्लाती है, बोलती है। सो बच्चों ये आपका चैप्टर था, और इसके हम वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं। स्कैम्पर, स्कैम्पर मीन्स दौड़ना। हरीड, हरीड मीन्स हरी का पास्ट फॉर्म हुआ हरीड, हरीड मीन्स जल्दी। पॉप्ड, पॉप मतलब नीचे गिरना। डिसअपियर्ड मतलब विलुप्त हो जाना। विस्कर्स मीन्स मूछें। सो स्टूडेंट्स, होप you all have understood. Thank you.